हे गाइस, मेरा एक व्यूवर है जिन्होंने पूछा है सर ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। आते ही मैंने खाना खा लिया, आते ही उसने सबको सच बता दिया, आते ही वह रोने लगी, आते ही वह कुछ ढूंढ रहा था। आते ही के जगह आप और भी कई सारे वर्ब लगा सकते हैं, जैसे कि मेरे जाते ही उसने टीवी चालू कर दिया, या पापा के घर से जाते ही हम लोगों ने पार्टी करना शुरू कर दिया। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, लेट मी टेल यू। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऐड करेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो भी आप सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा एज सून एज। यहाँ ही के लिए है ना, कोई काम करते ही, तो इसके लिए लगाएंगे एज सून एज। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर अदर वर्ड्स रहेगा तो राइट कर देंगे, नहीं तो स्ट्रक्चर आपका यहीं पर एंड हो चुका है। इसको और भी बेटर तरीके से समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है, आते ही मैंने खाना खा लिया। आई हैड फूड एज सुन एज आई केम। आई हैड फूड एज सुन एज आई केम। केम के जगह अराइव्ड का यूज कर सकते हैं, और आई नहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि आई दो दो बार आ रहा है। जो वर्ड दो दो बार आए उसको एक ही बार बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट सेंटेंस, आते ही उसने सबको बता दिया। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे He told everybody as soon as he came. He told everybody as soon as came. यहाँ पर मैंने ही को हटा दिया क्योंकि दो बार आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आते ही वह रोने लगी। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे She started crying as soon as she came. She started crying as soon as came. या नहीं तो She began to cry as soon as came. नेक्स्ट सेंटेंस, पापा के जाते ही हम लोग मस्ती करने लगे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वी स्टार्टेड हैविंग फन एज सुन एज फादर वेंट, या वेंट आउट भी कर सकते हैं। वी स्टार्टेड हैविंग फन एज सुन एज द फादर या डैड वेंट आउट। नेक्स्ट सेंटेंस, आते ही वह कुछ ढूंढ रहा था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग एज सुन एज ही केम। He was looking for something as soon as he came. दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। गाइज, हाउ डिड यू फाइंड माय वीडियो? इफ यू रियली लाइक वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय। इंग्लिश पढ़ाने का कोई उम्र नहीं होता। इंग्लिश सीखने का कोई उम्र नहीं होता। पढ़ाई करने का कोई उम्र नहीं होता। शादी करने का कोई उम्र नहीं होता। हे गाइज, यू आर वाचिंग यूएससी स्पोकन क्लासेस, हियर वी लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। एंड इफ यू आर न्यू हियर, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट माय एवरी नोटिफिकेशन ऑन टाइम। इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए आप तीन अलग अलग स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर नाउन रहेगा तो नाउन, वर्ब रहेगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग लगा देंगे डजंट हैव एनी एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट। उसके बाद हम लोग लगाएंगे प्रीपोजिशन फॉर। फॉर के बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, अगर नाउन रहेगा तो नाउन, और लास्ट में अदर वर्ड्स। और थर्ड स्ट्रक्चर है वर्ब का आईएनजी फॉर्म या नहीं तो नाउन, उसके बाद हैज नो एज लिमिट, हैज नो एज लिमिट। इन तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। पर्सनली मैं जो है देयर वाला यूज करता हूं। अब देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी बेटर में समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है, इंग्लिश पढ़ाने का कोई उम्र नहीं होता। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे देयर इज नो एज लिमिट फॉर टीचिंग इंग्लिश। देयर इज नो एज लिमिट फॉर टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए एनी क्यों नहीं आया। कोई के लिए वैसे तो एनी आता है, लेकिन यहाँ पर एनी इसलिए नहीं आएगा, यदि आपके सेंटेंस में ऑलरेडी नो है तो एनी नहीं आएगा। गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं टीचिंग इंग्लिश हैज नो एज लिमिट, या नहीं तो टीचिंग इंग्लिश डजंट हैव एनी एज लिमिट। नेक्स्ट सेंटेंस, शादी करने का कोई उम्र नहीं होता। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गेटिंग मैरिड हैज नो एज लिमिट। गेटिंग मैरिड हैज नो एज लिमिट, या कह सकते हैं मैरिंग हैज नो एज लिमिट, या आप कह सकते हैं देयर इज नो एज लिमिट फॉर गेटिंग मैरिड। नेक्स्ट सेंटेंस, पढ़ाई करने का कोई उम्र नहीं होता। इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं रीडिंग हैज नो एज लिमिट। रीडिंग हैज नो एज लिमिट, या
स्टडिंग हैज नो एज लिमिट, या आप कह सकते हैं देयर इज नो एज लिमिट फॉर स्टडिंग या रीडिंग, या रीडिंग डजंट हैव एनी एज लिमिट। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश सीखने का कोई उम्र नहीं होता। इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं लर्निंग इंग्लिश हैज नो एज लिमिट, लर्निंग इंग्लिश हैज नो एज लिमिट, या आप कह सकते हैं देयर इज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग इंग्लिश, या आप कह सकते हैं लर्निंग इंग्लिश डजंट हैव एनी एज लिमिट। दोस्तों, इसी से जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे।